आपके दर्द, आपके पीड़ा, आपके हर रोग, बेबसी, लाचारी, हर एक वो दर्द, बेचैनी, मायूसी, निराशा, हर एक का जवाब परमेश्वर है। आपका अकेलापन का जवाब परमेश्वर है। आपके असफलता का जवाब परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप आए, वो चाहता है कि आप उनकी ओर कदम बढ़ाएं। He is ready to receive you। आप जो भी है, आपका टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ जीवन को लेके आइए। वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। वो तैयार है, वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। एक आदमी अगर वो खो जाए या भटक जाए, उसके लिए डेंजर ये नहीं है कि वो भटक गया है ना, या वो कहां पर है। डेंजर तब होगा जब उसको पता ही नहीं कि वो भटका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे भी डेंजर कि वो कहां भटक गया है। वचन कहता है, लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में कहता है, मैं आया, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आई हैव कम, मैं आया हूं जो खोया हुआ, जो भटका हुआ को बचाने के लिए। For the Son of Man has come to seek, to save which was lost। जो खोया है, जो भटक गया है, उनको ढूंढ के उनको बचाने के लिए, उनको पिता के पास में लेके आने के लिए। आज मैं दो बेटों की कहानी आप सभी को बताना चाहता हूं। दो बेटा भटक गया और इन दोनों में से एक को तो एक समय में रियलाइज हो जाता है कि हम भटक गया है, हम खो गया है, मुझे फिर से पिता के घर जाना है। उसके अंदर में ये ख्याल आता है। और दूसरा बेटा, उसको तो पता ही नहीं होता कि वो खो चुका है। एक बेटा को पता चलता है कि मुझ में बीमारी है, इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है और इलाज कराना है। और दूसरा बेटा को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर में बीमारी है, और ये बीमारी सबसे खतरनाक होता है जब उसको पता ही नहीं कि उसके अंदर में बीमारी है। आइए हम वचन खोलते हैं। लूक चैप्टर 50 वर्स 11 से हम लोग आज का वचन देखेंगे। एक धनी आदमी, एक धनी किसान के दो बेटे थे। छोटा वाला बेटा जो है एक दिन उठकर पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे हिस्से का जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी है मेरे हिस्से का, वो प्लीज हमको दे दीजिए। तो पिताजी यहां में उस जमाने का कल्चर का हिसाब से अगर हम सोचे तो पिताजी इसको जायदाद का जगह में उसको थप्पड़ लगाना चाहिए था, क्योंकि उस कल्चर का हिसाब से, उस जमाना का इजराइल का हिसाब से, जब तक पिताजी नहीं मरेगा तब तक कोई भी बंटवारा नहीं होगा, धन संपत्ति ऐसा ही रहेगा। जब पिताजी गुजर गया तब जाके धन संपत्ति आपस में बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर ये छोटा बेटा जो है, बड़ा बेटा बोलता तो समझ में आता, लेकिन छोटा बेटा बोला है, पिताजी मेरे हिस्से का हमको दे दीजिए। अब पिताजी भी क्या करता है, ठीक है बेटा तुमको चाहिए, तुम्हारा हिस्सा का लो, बंटवारा कर देता है। अब ये बंटवारा मिलते ही वो क्या करता है, सारा धन संपत्ति उसका हिस्सा का, जितना जमीन बाड़ी घर जानवर जितना भी है उसका हिस्सा का, वो छोटा बेटा जो है बेचकर पैसा में वो कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि यहां पर ऐसा हुआ क्योंकि पिताजी जब तक नहीं मरता है तो कोई भी उस जमीन पर
अधिकार नहीं जमा सकता है। तो इसीलिए जो भी खरीदा है वो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में खरीदा है कि ओ एक दिन ये बूढ़ा जब मर जाएगा तो उस वक्त ये जमीन मेरा हो जाएगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग में जो लोग खरीदने वाला लोग भी ऐसे करके खरीदा। अब ये बेटा क्या करता है, सारा पैसा को समेट के कुछ पल भी नहीं रुकता है, वो सीधा पिताजी का घर को छोड़ के चला जाता है। दूसरे देश में जाके वो पूरा मौज मस्ती करता है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ में समय गुजारता है, अच्छा अच्छा खाता है, पूरा मौज मस्ती में ही वो अपने पूरा समय को बिताता है। यहां में सबसे पहले क्या हुआ, ये भटका हुआ लड़का सबसे पहले वो कैसे भटक गया, वो रिजेक्ट किया है पिताजी को, रिजेक्ट करके, क्योंकि पिताजी का अंदर में नहीं रहना चाहता है, पिताजी का घर में नहीं रहना चाहता है, इस सबसे उसको आजादी चाहिए। रिजेक्शन के साथ में वो चला गया। पिताजी को पूरी तरीके से तुम रह जाओ, तुम अपने ही घर में रहो, अब तो मैं अपना जिंदगी जिएगा, मैं अपने अनुसार जीऊंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, जितना भी मजा जिंदगी का लेना है मैं लूंगा, बोल के वो छोड़ के चला गया। इसका भटकने का एक रीजन था कि रिजेक्शन, पिताजी को रिजेक्ट कर दिया, पिताजी को पीछे रख दिया और वो चल दिया। और रिजेक्ट सिर्फ नहीं किया, दूसरा पराया देश में जाके पिताजी जो नहीं चाहता था, पिताजी जो मना करता था, जिस चीज से पिता फरेज करता था, उसी चीज में वो अपना पूरा समय देने लगा। पिताजी बोला शराब का नशा मत करो, लेकिन ये बेटा शराब का नशा करने लगा। पिताजी बोला वेश्यावृत्ति में मत जाओ, खराब काम मत करो, ये वही करने लगा। रिबेलियन, पिताजी को रिजेक्ट तो किया है, और दूसरा स्टेप में उसने क्या किया, पिताजी जो नहीं करना है बेटा बोला वो ही करने लगा, विरोधी बन गया, पिताजी का तिरस्कार कर दिया। पिताजी आपके साथ हमको नहीं रहना, मैं अपना अनुसार जीऊंगा बोल के निकला है। रिजेक्शन का साथ में वो विरोधी भी हो गया, पिताजी का विरोध में काम करने लगा। पिताजी जो मत करो, मेरा बेटा ऐसे मत करो बोले वाला को वो करने लगा है, और वो अपने मौज में इतना डूब गया, पल आया कि उसके पास में कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उस देश में वचन कहता है अकाल आया है। अकाल यानी कि उस जगह में खाने पीने का वांदे पड़ गया। जैसे हमारा लॉकडाउन समय में बहुत सारा जगह में खाना पीना का वांदे हो गया, कमी हो गया था, उसी प्रकार से उस देश में भी अकाल आया है। अभी ना ही उसके पास में पैसा है और ना ही कोई उसको खाने को दे रहा है। दर बदर भटकते थोड़ा खाने को दीजिए। क्यों देगा, अकाल पड़ा हुआ है, तुमको क्यों देगा? तो कोई बोला वो अमीर आदमी का घर में जाओ, तुम मिल सकता है। अमीर बोला भी क्या बोला है, नहीं तुम पहले काम करो। सुअर का देख रेख में उसको रख दिया। अब ये लड़का जो है, खाने को तो कुछ नहीं मिला, ना ही वो मालिक कुछ दे रहा है। अब क्या करता है, सुअर का दाना उठा के खाने लगता है। और शायद मैं सोचता हूं, सुअर लोग सबसे, जब दाना आता है ना, दाना दे देने से सुअर लोग पूरा उस पर जंपिंग मार के पूरा एक दूसरे को ढकेल उकेल को ये करके वो खाने का पीछे ये करता है। वो शायद हाथ लगाया होगा, लेकिन कुछ ही उसका मुट्ठी में आया,
और वो खाते खाते अपने घुटनों पे गिर के उसको याद आया है, नहीं, मेरा भी एक पिताजी है, मेरा पिताजी का घर में तो जिनका मजदूरी करता है उनके पास भी एक्स्ट्रा खाना होता है, मेरा पिताजी उनको भी इतना अधिक खाना देता है कि वो बच जाता है। आपको पता है जो मजदूरी करता है उनके पास में एक्स्ट्रा खाने के लिए नहीं होता है, वो जितना काम करता है उतना ही खाने मिलता है। लेकिन इसका पिताजी ऐसा था कि इवन जो उसका घर में काम करने वाला लोग को भी अवेलेबल खाना कराता था। तो उसको याद आया है, रियलाइज किया है, तो वो सोचता है नहीं, हम ये क्या कर दिया, हम ये क्या कर दिया, मैंने तो मेरे पिता के खिलाफ में भागी होगी उसको रिजेक्ट करके आया है। हम यही रहेगा तो हम मर जाएगा, हम यही रहेगा तो हम खत्म हो जाएगा, ये सोच उसका अंदर में आया है। नहीं, हम ये अवस्था में हम नहीं रह सकता है। रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस आपको पता होना है आप किस जगह में भटका है, कहां पर आप गुम हो चुका है। तो ये रियलाइजेशन इसको आया है। वो कहता है नहीं, हम पिता के पास में वापस जाएगा और बोलेगा पिताजी आपका खिलाफ में हम पाप किया है, आपका विरोध में मैंने काम किया है, प्लीज हमको आपका नौकर बना के रख लो। ये बोलेगा बोल के वो जैसे तैसे, उसका शरीर में ताकत नहीं है, भूखा है, लेकिन दिन ब दिन वो पैदल चलते चलते दर बदर कदम लड़खड़ाते हुए पिताजी का घर जाता है, क्योंकि उसको याद आया मेरा पिताजी का एक घर है जहां पर जरूर मेरा लिए खाना होगा, जहां पर जरूर मुझे एक नौकर का हैसियत से भी जरूर हमको एक्सेप्ट कर लेना होगा बोल के ये विचार के साथ में वो कदम लड़खड़ाते हुए पिता का घर की तरफ वापस चला है। इसको रियलाइज हुआ, ये समझ गया कि हम भटक गया है, समझ गया कि हम पिता से दूर हो गए हैं, अब मुझे जाना है पिता के घर। तो वो कदम लड़खड़ाते हुए जाता है, पिता का घर से दूर कदम लड़खड़ाते हुए आता है। लेकिन ये पिताजी बूढ़ा क्या देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, और ये पिताजी जो बेटा कदम लड़खड़ाते हुए आ रहा है उसको स्वागत करने के लिए, उसका शर्म को हटाने के लिए, क्योंकि लोग कहेगा देखो ये अय्यास बेटा आ रहा है, ये निकम्मा बेटा आ रहा है, ये ना बोले, ये सब सुनना ना पड़े, इसीलिए पिताजी क्या करता है, धोना चला जाता है अपना बेटा को। वचन बता रहा है, यहां में सिंपली वो चल के गया है बोल के वचन नहीं बता रहा, यहां में बता रहा है कि दौड़ा है पिताजी, अपना बेटा की ओर दौड़ा है। वो पिताजी जिसको रिजेक्ट करके गया, वो पिताजी जिसका विरोध में काम किया, वो पिताजी जिसका सारा धन दौलत बर्बाद कर दिया, वो पिताजी जिसका दिल को तोड़ दिया ये बेटा, लेकिन उसी बेटा को गले लगाने के लिए ये दौड़ा चला जाता है। और जैसे ही वो बेटा जो चल भी नहीं पा रहा है उसे उठाकर वचन कहता है गले लगाकर चूमता है। वचन कह रहा है जिसका शरीर से बदबू आ रहा है, जिसका कपड़ा फट चुका है, जो बेहाल है, ना ही किसी भी लायक का रहा ये बेटा, अपने आप को बर्बाद कर चुका है, लेकिन इसको चूमता है, इसको गले लगाता है, इसको स्वागत करता है। पिताजी अगर ये ना ऐसा ना करे तो आसपास के पड़ोस के लोग इसको ताना मारेगा, अरे तू क्या काम का बेटा रे, तू क्यों वापस आया रे, तू अपना बेटा कहलाने का लायक नहीं है, तू अपना पिताजी को छोड़ के गया था, तूने पिताजी का पूरा संपत्ति को बर्बाद कर दिया, तू निकम्मा है, तू कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये पिता ये सब सुनना नहीं देगा, ये सब मेरा बेटा को सुनना ना पड़े,
घर नहीं पहुंचने से पहले दौड़ा दौड़ा चला जाता है और गले लगाता है घर वापसी और कहता है, हे जितने भी लोग मेरे घर में है प्लीज आ जाओ, मेरा बेटा आया है। यहां में आप देखिए, आप वचन यहां में पढ़े तो ये बेटा बहुत कुछ कहता है, लेकिन एक बात नहीं कहता है। वो ये कहता है, पिताजी आपका विरोध में मैंने काम किया है, आपका खिलाफ में मैंने पाप किया है, ये सब बात बोलता है। आखिर में उसको जब गले लगा के पिताजी चूम रहा होता है तो वो ये बात को बोलता है, लेकिन एक बात नहीं बोलता है, पिताजी हम आपका नौकर हमको बना लो। वो ये बात नहीं बोलता है, क्योंकि पिताजी का चूमना, पिताजी का गले लगाना दिखा रहा है कि यू आर एक्सेप्टेड माय सन, तुमको हम स्वीकारता है, क्योंकि तुमको मालूम हो गया कि तुम भटक चुका था। इसीलिए वचन यहां में कह रहा था, तू जो मर गया वाला, मेरा मर गया वाला बेटा वापस आया है। क्योंकि पिताजी को रिजेक्ट किया, पिताजी का खिलाफ में काम किया, तो इसीलिए पिताजी क्या बोला, मेरा बेटा मर गया है, एक बेटा मर गया। लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ है कि नहीं, हम गलती किया है, मुझसे भूल हो गया है, मैंने जो पिता के खिलाफ में काम किया, इसीलिए वो जब वापस आया, पिताजी बोल रहा है, मेरा बेटा आज जिंदा हो गया है, मेरा बेटा आज जिंदा हो गया है, जो खो गया था आज वो वापस आया। इसीलिए वचन कह रहा है, कपड़ा लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, पैर में जूता लगा दो, सबसे बड़ा वाला भेड़ को पकड़ो, सबसे बड़ा वाला भेड़ को पकड़ो, आज हम लोग खाएगा पिएगा मौज करेगा, आज पार्टी होगा घर में, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो आज जिंदा हो आया है। हम लोग कई बार सोचता है कि हम जब कुछ कर लेगा, जब हम 40 डेज फास्टिंग बैठेगा तभी हमको पिता प्यार करेगा, हम कुछ इतना अमाउंट देगा तब जाके हमको पिता प्यार करेगा। नहीं, पिता का प्यार पाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको रियलाइज होना चाहिए कि दैट आई एम लॉस्ट। कदम लड़खड़ाते हुए आते वक्त भी पिताजी दौड़ा चला आया है, पिताजी दौड़ के चले आया है। वो ये नहीं बता रहा है कि तुम मेरा पूरा प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया है, तुम बर्बाद हो गया, तुम ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। पिता यही बोल रहा है कि जो खो गया था वो वापस आया है। नया कपड़ा, नया जूता, नया अंगूठी, यू आर एक्सेप्टेड। तुम जो कुछ भी गलती किया है वो सब माफी है, क्योंकि तुमको रियलाइज हो गया कि तुम भटक गया था, तुमको रियलाइज हुआ कि तुम मेरा विरोध में काम किया है। फॉरगिवन। वचन बताता है हम बचते हैं प्रभु के अनुग्रह द्वारा। अनुग्रह का मतलब होता है वो प्यार जिसको हम लोग पाने का योग्य नहीं है, वो प्यार पाने का योग्य नहीं है। हम फिर वचन बताते वो हमसे प्यार करते। यू आर सेफ। हम बचते हैं तो प्रभु के अनुग्रह द्वारा। फिर से दूसरा खोया वाला बेटा को हम देखते हैं। आइए हम देखें। जैसे ही घर में पार्टी शोर शराबा होता हुआ सुनाई दे रहा है, तो यहां पर एक बेटा है जिसका बारे में हम लोग देखना जरूरी है। 28 से हम लोग को दिखाई देता है, बट ही वॉज एंग्री एंड वुड नॉट गो इन। एक बेटा गुस्सा है, पार्टी में नहीं जाना चाहता है। एक बेटा है जिसका बारे में हम लोग को देखना जरूरी है। और एक बेटा है, पिताजी पार्टी कर रहा है, पिताजी खुशी मना रहा है, जो भाई खो गया वाला वो वापस आया है, तो इसीलिए कोई एक है जिसको पता चला कि घर में पार्टी हो रहा है और ये कंप्लेन करता है,
अरे हम तो सुबह शाम आपका साथ में ही था, लेकिन कभी भी हमको एक छोटा वाला बकरी भी काट के नहीं खिलाया है। लेकिन जो तुम्हारा बेटा अय्यास बेटा, जो बेश्या लोग के साथ में तुम्हारा सारा धन को उड़ा के जो आया है, उसके लिए आप पार्टी कर रहे हैं। हम पार्टी में नहीं जाएगा। बड़ा बेटा जो बोल रहा है हम पार्टी में नहीं जाएगा। पिताजी बोल रहे प्लीज आओ ना, यहाँ वचन बता रहे फादर ही प्लीडेड, बोला प्लीज आ जाओ, मेरा खुशी में शामिल हो तुम। लेकिन ये बड़ा बेटा जो क्या बोला नहीं। तो फिर उसका रिस्पॉन्स क्या देता है? So he answered and said to his father, Lo, this many years I have been serving you. I have never transgressed. यहां में देखिए जो बात बोला इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो 29 को आप देखिए। यहां में बोल रहा है So he answered and said to his father, Lo, देख लो, लो का मतलब देखो। पिताजी को बोल रहे, बड़ा बेटा जो पिताजी को बोल रहा है देखो, गुस्सा से बोल रहा है। यहाँ वचन बता रहा है लो दिस मेनी इयर्स, वो गुस्सा से बोल रहे हैं। यहाँ में देखिए इतना साल तक, देखो इतना साल तक हम तेरा साथ में था और तेरा सेवा करता रहा, कभी भी तेरा बात को तिरस्कार नहीं किया। जो आज्ञा तू हमको दिया है वो हम माना है, लेकिन तुमने कभी भी मेरा लिए पार्टी नहीं किया, कभी भी मेरा नाम से तुमने कुछ एक छोटा बकरी तक को नहीं काटा है। लेकिन तो तेरा अय्यास बेटा आज घर वापस आ गया, तुम उसके लिए काट रहे, पार्टी कर रहे। हम नहीं जाएगा, पार्टी में नहीं जाएगा, हम पार्टी में नहीं जाएगा। एक बेटा वापस आया जो अय्यास था, जो पिता का विरोधी था, पिता को रिजेक्ट किया। उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मैंने पिता के खिलाफ में काम किया है। वो वापस आया, पिताजी गले लगा के एक्सेप्ट किया है। और एक बेटा यहां में दिखाई देता आज्ञाकारी है, कभी भी पिताजी का बात को नहीं मान के नहीं बैठा है, हमेशा पिताजी का बात को माना है, हमेशा से पिताजी जो बोला है वो किया है। आज बेटा को पार्टी देते हुए वो गुस्सा है, अपना छोटा भाई का जो पार्टी दे रहा है गुस्सा है। यहां में ये बेटा भी खोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान से देखिए, ये बेटा भी खोया है। ये पिताजी से कह रहा है हम तो आज्ञा मानने वाला बेटा है ना, आपका हम आज्ञा मानने वाला बेटा है, हम आपका कभी भी बात को हम नहीं मानते नहीं बेटा है, हम तुम्हारा सेवा किया है तो, लेकिन तुम हमको कभी भी पार्टी किया है क्या मेरा लिए? नहीं, हम नहीं जाएगा, हम पार्टी में नहीं आएगा बोल रहा। ये बेटा कैसे खोया है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बेटा खोया है अपने ही धार्मिकता में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेटा खोया है अपने ही धार्मिकता में। ये बेटा कह रहा है मैं फास्टिंग लेता हूं 40 डेज, मैं 7 डेज फास्टिंग लेता हूं, मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं रेगुलर फेलोशिप जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं थैंक्स टाइम देता हूं, मैं लोगों का मदद करता हूं, मैं फुल टाइम को स्पॉन्सर करता हूं। हम तो उससे भी अच्छा है, हम तो इससे भी पवित्र हैं, हम उससे भी कई गुना ज्यादा भला है। उन सभी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो हमेशा चर्च आने वाला, एक भी संडे एब्सेंट नहीं करने वाला, मैं सही हूं। आई एम राइचियस। हम धर्मी है, हम धर्मी है। पिताजी तुम हमको प्यार करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इतना अच्छा है। क्यों प्यार नहीं करेगा? आई एम डिजर्विंग। हम योग्य है तो, हम प्यार को पाने लायक है तो प्यार करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इतना धर्मी है, हम इतना पवित्र है, हम इतना अच्छा है। उपवास लेने वाला है हम, दान दक्षिणा करने वाला है हम, लोगों का मदद करने वाला है हम रोज बाइबल पढ़ता है। अपने ही धार्मिकता में खोया हुआ। पिता से क्या संबंध, उससे परवाह नहीं है, उसको सेवा कर रहा है और कह रहा है हम तो सेवा करता है तो
वचन क्या बताता है? हमारा धार्मिकता जो है एक गंदे कपड़े की तरह है। वो गंदा कपड़ा अगर रियल डेफिनेशन में जाने से जो माँ लोग का मंथली पीरियड्स होता है उस समय में इस्तेमाल करने वाला कपड़ा का जैसे गंदा है, वचन बताता है। फिर वचन बताता है देयर इज नो वन राइचियस, हम सभी ने पाप किया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहता है हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं। ये भी खोया हुआ है। दूसरा, ये क्यों खोया है? अपने ही मतलब में ये खोया हुआ है। पिता को सेवा कर रहा है तो वो भी चाहता है कि मेरा सेवा का बदले हमको पार्टी मिलना है। पिता को सेवा कर रहा है, उसका बदले उसको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि पिता हमको सेवा करना है, मेरा भी जरूरत को पूरा करना है, मेरा भी ख्याल रखना है, मेरा भी मौज होना है, मेरा नाम से भी पार्टी चलना है। पिता का साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि पिता का धन संपत्ति है, बेनिफिट है। सीइंग ऑल दिस बेनिफिट्स, ये सारा लाभ को देखते हुए ही ये बड़ा बेटा पिता के साथ में जुड़ा हुआ है। वो बोल रहे तो कभी भी आपने मेरा नाम से मेरे लिए कुछ किया नहीं है, कंप्लेन कर रहे हैं, पिता से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं। कंपेयर करके देख रहा है अपना बेटा, जो खोया वाला बेटा जो वापस आया, अपना छोटा भाई से कंपेयर करके देख रहा है, अरे ये तो धन संपत्ति उड़ा के आने वाला है, ये तो औरतों का साथ में पैसा लुटा के आ गया, खराब काम करके आ गया, बर्बाद होके आया है, और इसको एक्सेप्ट करता है। और हम जो इतना अच्छा बेटा कभी भी तेरा खिलाफ में काम नहीं किया, तुम क्यों इसको पार्टी दे रहे? खोया है, पिता के साथ में संबंध नहीं है। ये सोचता है कि आशीर्वाद पाने का मेरा हक है, मेरा अधिकार है पिता का आशीर्वाद को पाने के लिए। आई डिजर्व टू बी ब्लेस्ड, आई डिजर्व टू बी हील्ड। हम डिजर्व करता है, क्यों? क्योंकि हम इसी लायक हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम पिता के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम उसका सारा आशीर्वाद को पाने का, उसका सारा आशीर्वाद पाने का हम योग्य हैं। सेल्फिश। ये कहानी कौन बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह यही बताने का कोशिश कर रहा है, जो धर्म गुरु लोग था उस समय का, ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा याद करके बैठने वाला, ये लोग यीशु मसीह का ऊपर में चार्ज लगा रहा है, बोलता है अरे ये देखो, ये मसाया ऐसे होता है क्या जो चोरों का घर में जा रहा है? फारिसीस लोग यीशु मसीह को कंप्लेन कर रहा है, जो मिस्यानों का घर में जा रहा है, टैक्स कलेक्टर का घर में जा रहा है, जो खराब काम करने वाला उन लोगों का घर में जाके उठना बैठना वाला, ये कैसा है रे? यीशु मसीह को सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। कौन? धर्म गुरु लोग, उस समय का पास्टर्स लोग। अरे हम लोग को देखो ना, लूक चैप्टर 18 वर्स 9 फॉलोइंग में देखिए, फारिसी लोग कैसे कंप्लेन करके नफरत करता। हम लोग तो फर्स्टिंग लेने वाला लोग है, फारिसी लोग बोलते हैं, धर्म गुरु लोग, हम लोग तो फर्स्टिंग लेने वाला है, हम लोग तो देने वाला है, चर्च में देने वाला लोग है, हम लोग तो पूरा आज्ञा को मान के चलने वाला लोग है, और ये लोग छोड़ है। कंपेयर करता है।
यही लोगों को आंख को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये दृष्टांत के द्वारा बता रहा है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, ना ही तू फारिसी, ना सदूसी, ना ही ये चोर, ये सब कोई भी योग्य नहीं है प्रभु का प्यार को पाने के लिए। कोई भी योग्य नहीं है। वचन बताता है देयर इज नो वन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और जिसको पता लगता है कि मैं खोया हूं, मैं भटका हूं, और पिता के पास में दौड़ के आएगा, पिता एक्सेप्ट करता है। आपका जो लड़खड़ाता हुआ कदम को देख के पिता दौड़ा चला आता है, आपका शर्म को दूर करने के लिए, आपका लज्जा को दूर करने के लिए, आपको जो निंदा करेगा उसको दूर करने के लिए पिता गले लगा के अपना धार्मिकता का गाउन को पहनाता है। कहता है प्रभु यीशु मसीह आया है, प्रभु यीशु मसीह आया है जो खोया हुआ को बचाने के लिए। और किसको बचाएगा? जिससे ये मालूम हो जाएगा कि हम खोया है, हम भटका है। कई बार हम अपने धार्मिकता के ओढ़ाव को, चर्च का एक्टिविटीज को, ऑफरिंग टाइट्स को, फास्टिंग को, गीत प्रचार को, ये सबको ये हम लोग देख के सोचता है यस आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। लेकिन क्या कभी आपने घुटने पर जाकर प्रभु का ओर देखा है? कभी आपने अपने आप को चेक किया, एम आई रियली लविंग गॉड? क्या मैं सच में पिता से प्रेम करता हूं? क्या सच में मैं उसका घर का ओर देखता हूं? कई बार हम लोग चर्च में तो होते हैं लेकिन प्रभु से दूर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको मालूम होगा वो भटका है, उसी को पिता बचाएगा। उसी के लिए आशा है, उसी के लिए पिता का घर है, उसी के लिए वो जश्न होगा, उसी के लिए जिसको मालूम होगा कि हम भटका है और पिता को ढूंढ के आएगा, और उसी पिता के पास में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे आज से 2000 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस का मैसेज यही है कि हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते, इसीलिए वो खुदा का बेटा खुद इंसान बन के आया और हमारे गुनाहों के बलि चढ़ गया। वचन बताता है। कई बार सोचता है हम लोग काम करके पिता का प्यार को पाएगा। नो, पिता प्यार करता है, इसीलिए करता है कि आपको मालूम हो गया कि आप भटक चुका है, इसीलिए पिता का पास वापस आया है। पिता आपको इसीलिए प्यार नहीं कर रहा कि आप अच्छा है। आप वचन खोल के देखिए, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा जहां पर वचन कह रहा है कि हम कोई अच्छा था इसलिए पिता उसको प्यार कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता था, बहुत अच्छा प्रचार करता था, बहुत अच्छा देता था, बहुत अच्छा से फास्टिंग लेता था, इसीलिए पिता उसको प्यार करता है। नो, जिसको रियलाइज हुआ कि हम पिता से भटक गया है, पिता का खिलाफ में हम काम कर रहे हैं, नहीं, हमको पिताजी का पास वापस जाना है। मेरा पिताजी का एक घर है जहां पर मेरे लिए जगह है। भटका हुआ को ही राह दिखा सकता है, और उस भटके हुए को ही राह दिखा सकता है जिसे पता चलता है कि हम प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम लोग चर्च का एक्टिविटीज को हम लोग ये सोच के बैठ जाता है कि ये यस दिस इज द वे टू रिसीव द लव ऑफ गॉड। नो, प्रभु का साथ में रिश्ता रखना, प्रभु का साथ में संबंध में बने रहना, दैट इज वही धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को प्यार करना, प्रभु को प्यार करना, दैट इज राइचियसनेस। और उस प्यार के इतना ओवरफ्लो होके सेवा भी निकलेगा, वही प्यार में रह के फ्लो होके फास्टिंग भी निकलेगा, देना भी निकलेगा। लेकिन कई बार हम लोग इसी को रिप्लेस कर लेता है कि हम लोग पिता के साथ में ठीक है रे,
हाँ, हम रोज संडे में चर्च आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पिताजी का साथ में ठीक है? नो। हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप, पिताजी का साथ में पर्सनल रिलेशनशिप होना, पिता का साथ में रहना, यानी कि चर्च में रहना, ये गारंटी नहीं है कि हम लोग पिता का साथ में है, पिताजी का घर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस क्रिसमस सीजन हम चलिए ना अपने आप को चेक करें कि हम सच में पिताजी का साथ में है क्या नहीं। दुनिया का लोग जरूर का हुआ है, परमेश्वर से दूर है, लेकिन हम घर का लोग भी कहीं पिताजी से दूर तो नहीं है। हम घर का लोग ही, पिताजी का घर में रहने वाला ही, कहीं हम पिताजी से तो दूर नहीं है। आइए हम अपने कदमों में उठ जाए, अपने पैरों में उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे मन, पूरे हृदय से प्रेम करो। अब तब तक प्रेम नहीं कर सकता है जब तक आप ये रियलाइज ना करें कि हम उसका विरोध में काम किया है, उसका खिलाफ में हम किया है, हम उससे भटक गया है। कई बार हम काम काज करके भटक सकता है, फास्टिंग ले लेके भी हम भटक सकता है, अगर हमें घमंड आ जाए। प्रभु ढूंढ रहा है उसका सच्चा बच्चा जो घमंड नहीं करता है, जो उससे प्रेम करता है। आइए हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। हमें ये याद रखना है कि हमारा पिताजी का एक घर है जहां में हमारे लिए जगह है, जहां पर हमें ये नहीं बोला जाएगा कि तुम ये कर किया है, वो किया है, तुम ऐसा है वैसा नहीं। वचन कहता है एक बार हम माफी मांग ले पिता के सामने, पिता का पास दौड़े चले जाए, चाहे वो दौड़ना लड़खड़ाते हुए, गिर कर रेंगते हुए भी क्यों ना हो। वचन बताता है पिताजी आएगा, दौड़ा चला आएगा स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, हमारा शर्म, हमारा लाज सारा हटा देगा। वचन कहता है आई फॉरगिव एंड फॉरगेट। वचन बताता है मैं माफी करता हूं और भूल जाता हूं। वचन कहीं पर भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु नहीं बोला कि हम भूल जाता है, लेकिन आपका गुनाह को वचन बता रहा है कि भूल जाता हूं, मैं याद नहीं रखता हूं कि आपने क्या किया मेरे खिलाफ में, मेरे विरोध में आपने क्या किया, वो याद नहीं रखेगा। वचन कह रहा है द वर्ड ऑफ गॉड एश्योर्स अस, अगर हम सच में खोए हैं तो हमें याद आना चाहिए कि हम खोए। पिता का प्रेम ना ही हमारी सेवा से बढ़ता है और ना ही हमारे गुनाह से घटता है। वो प्रेम करता था, वो प्रेम करता है, वो प्रेम करता रहेगा, क्योंकि वचन कहता है उसका गुण ही प्रेम करने वाला गुण है, यानी कि उसका कैरेक्टर, उसका नेचर ही वो प्यार परमेश्वर है। बाइबल से वचन कहता है God is love, इसीलिए वो कहता है I love you with everlasting love। वो बेटा भटका हुआ था, वो बेटा पाप में पूरी तरीके से डूब चुका था, लेकिन वचन बताता है वो पिता हमेशा अपना बेटा का राह देखता था। यहां में प्रभु यीशु मसीह पिता का दिल को दिखा रहा है। And he rejoices जब भी उसका बच्चा, जब भी उसका बेटी, जब भी उसका बेटा घर वापस आता है। वचन कहता है जश्न होता है, पार्टी होता है। और दूसरा बेटा तो गुस्सा करके बैठा है, सोचता है ये निकम्मा, आवारा, लफंगा लड़की बाज वापस आया, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको देखो ना, आपके पास में रहेगा, आपका सेवा कर रहा है, आपका बात मान रहा है, लेकिन आप हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं।
क्या है ये, गुस्सा हो रहा है। कई बार हम सोचता है, अरे प्रभु हमको देखो ना, हम एकदम 1 लाख 2 लाख रुपया चर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे, तो ओ पिता देखो ना, हम वो एवेंजलिस्ट को महीना में 5,000 स्पॉन्सर कर रहे, तो ओ पिताजी देखो ना, हम 7 days ड्राइव भेज रहे, तो ओ पिताजी देखो ना, हम उधर गॉस्पेल जा रहे, तो ओ पिताजी देखो ना, हम रोज संडे को आता है, तो एक दिन भी एब्सेंट नहीं करता है, तो देखो ना, हम आपके लिए इतना गीत गाता है, तो देखो ना हम कितना मदद कर रहे हैं, हम कितना अच्छा है, देखो ना, और हमको आशीर्वाद दो ना, क्योंकि हम अच्छा है, क्योंकि हम धर्मी है, क्योंकि हम पवित्र है। ये बेटा भी खोया है। हम कौन सा बेटा है? वचन कहता है प्रभु अनुग्रहकारी है, जिसका मतलब होता है वो ऐसा प्रेम करता है योग्य नहीं होने वाला को भी, अयोग्य, अनडिजर्व। वो अनुग्रह को कौन पाएगा, वो प्यार को कौन पाएगा? जो समझ लेगा कि सच में हम पिता का प्यार को पाने का योग्य नहीं है, लेकिन भी वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो पिता है। He loves us. आपका पिता का एक घर है जहां पर आपका इंतजार होता है। जब जीवन का परिस्थिति, हालात, लाइफ का फ्लो में आप भटक जाता है, जब आपका प्रार्थना का जीवन बंद हो जाता है, जब पिता से आप बात करना बंद कर देता है, जब आप जीवन में पिता के लिए प्रेम खत्म हो जाता है आपका जीवन में। कई बार वचन सुनने के लिए भी आपका मन तरसता नहीं है। कई बार पिता के पास आने से आपका आंखों में आंसू नहीं होते। कई बार पिता के इच्छा के बाहर काम करने से भी आपका दिल धड़ता नहीं, मन पिता के लिए प्यासा नहीं, आपका कान पिता का वचन सुनने के लिए तरस नहीं रहा है। आंखों में आंसू नहीं, पिता का खिलाफ जाने से डर नहीं है। तो याद रखें, आप भी भटके हैं। यू आर ऑल्सो लॉस्ट। और उसी को पिता बचाएगा जो ये जान लेगा कि यस, हमको कौन बचाएगा, हम खो चुका है, कौन बचाएगा? हम अपने आप तो नहीं बच सकते, हम अपने आप को तो नहीं बचा सकते, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि पिताजी है जो इंतजार करता है, जो वापस आएगा, उसके लिए वो स्वीकार करने के लिए बाहें खोल के तैयार है। We don't deserve this love. Hallelujah. 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 आइए ना हम पिता से बात करें। हमारा पिताजी जो हमसे प्यार करता है, हम अयोग्य होने से भी, हम नालायक होने से भी, हम भटके हुए होने से भी हमसे प्यार करता है। He loves us. भले ही इस दुनिया के लोग हमें ताना दे, भले अपने लोग हमारे विरोध हो जाए, कहे तू तो योग्य नहीं, तू तो नालायक है, तुझे कैसे
ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पिता प्यार करता है, इसीलिए तो वो आपके लिए जान दिया है। वचन कहता है मैं आपके लिए मरने के लिए आया हूं। वचन कहता है that he loves us, वो हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम को पाने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, आपको उसके पास में दौड़ा चला आना है। He will run towards you, आपकी ओर दौड़ा चला आएगा वो, और आपको बाहों में ले लेगा। आप जुबान से कुछ नहीं बोलने से भी, आपकी जुबान लड़खड़ाने से भी, वचन कहता है वो गले लगाया है। वचन कहता है उसने चूमा है। वो बेटा जो अय्यास निकम्मा बेटा था, जिसके शरीर से भी गंध आ रहा था, उसको पिता ने गले लगाया है, पिता ने स्वीकार किया है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता है कि पिता के प्रेम से आप वंचित हो जाए। केवल आपको दौड़े चले आना है, केवल आपको नहीं थे उसके पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम पिता के पास, पिता के घर वापस आते हैं, फिर से दोबारा पिता के प्रेम में अपने आप को डुबा लेते हैं, पिता के साथ में गले लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दर्द, आपके पीड़ा, आपके हर रोग, बेबसी, लाचारी, हर एक वो दर्द, बेचैनी, मायूसी, निराशा, हर एक का जवाब परमेश्वर है। आपका अकेलापन का जवाब परमेश्वर है। आपके असफलता का जवाब परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप आए, वो चाहता है कि आप उनकी ओर कदम बढ़ाएं। He is ready to receive you। आप जो भी है, आपका टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ जीवन को लेके आइए। वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए, वो तैयार है, वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो तैयार है, वो तैयार है, वो तैयार है। आपकी राह देख रहे हो, वो राह देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यस, ही इज रेडी। वो तैयार है, वो राह देख रहा है आपका। मेरा बेटी कब आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा, वो देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता का घर है, हमारा पिताजी का घर है हमारे लिए। हम अकेले नहीं हैं। आपका कदम लड़खड़ाने से भी, आपके जीवन में पीड़ा, आपके जीवन में मायूसी, तकलीफ, परेशानी, जो कुछ भी होने से भी एक बात याद रखिए। आप याद रखेंगे कि मेरा पिताजी का घर है और मेरे पिता के पास में हमको रहना है, तो आप कभी भी खोए नहीं हैं, वो सदा आपके साथ में है। वचन कहता है एक जन्म देने वाली माँ, एक पिता भूल जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। उनके हर एक आंसू को मैं देखा हूं, उनके हर एक परेशानी को मैं जानता हूं। वचन फिर से डिक्लेयर करता है उनके दर्द को मैं समझता हूं, उनके परेशानी को मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं अनुग्रह देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord.
हालेलुया, हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड सर एवेंजलिस्ट फिलिपियन आए और हम सभी के लिए प्रार्थना कर दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।